गुड इवनिंग। आज बेटा हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12th चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में बेटा पहले हमें फर्स्ट टॉपिक क्लियर करना है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। मार्केट यू नो वेरी वेल, मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे बायर एंड सेलर मीट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। क्लियर हुआ। बट अगर मॉडर्न सेंस में अगर हम बात करें, मार्केट क्या होती है, जहाँ पर एक्चुअल बायर्स भी हो सकते हैं, पोटेंशियल बायर्स भी हो सकते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल बायर्स? जो बायर्स अभी हमारे बने नहीं हैं बट इन फ्यूचर वो हमारे बायर्स हो सकते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बायर्स एंड सेलर मीट करते हैं। अब मॉडर्न सेंस में मैं अगर बात करूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो मीट करें। क्लियर। आप ऑनलाइन सिस्टम की अगर हम बात करें, बायर्स भी है सेलर्स भी है, बट वो एक्चुअल में क्या मीट कर पाएंगे? नहीं ना, फिजिकली मीटिंग नहीं होती। यहाँ पर क्या करते हैं, वो गुड्स को सेल करते हैं और गुड्स को एक्सचेंज करते हैं फॉर अ कंसिडरेशन। क्लियर हुआ। मार्केट का मीनिंग क्लियर हो गया। बट अगर हम बात करें मार्केटिंग की, मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग का मीनिंग बेटा लोग ना बहुत कंफ्यूज होते हैं इन वर्ड को लेकर। कुछ लोग इसे कहते हैं शॉपिंग, कुछ लोग इसे कहते हैं सेलिंग, बट बेटा ये बहुत ज़्यादा वाइड है मार्केटिंग कंसेप्ट। शॉपिंग और सेलिंग बेटा बहुत ही ज़्यादा आपका नैरो वर्ड बन गया। मार्केटिंग वाइडर सेंस में कैसे है, क्योंकि ये स्टार्ट होता है बेटा बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यू रहता है इवन आफ्टर गुड्स सोल्ड। प्रोडक्शन होने से पहले ये स्टार्ट हो गया और जब गुड्स सोल्ड हो जाता है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी आपकी किस में आएगी? मार्केटिंग में। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब मार्केटिंग का मीनिंग रीड करेंगे। मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है बेटा, ध्यान से पढ़ना। मीनिंग इजी है, लर्न हो जाएगा। 2 से 3 बार बिल्कुल ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली, ठीक है। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, ये एक प्रोसेस है। क्या है ये प्रोसेस? कौन सी प्रोसेस है? जहाँ पर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्या क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, सेटिस्फाई करना है। किसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, किसको सेटिस्फाई किया जाएगा? ह्यूमन की नीड्स को, उनकी वॉन्ट्स को। बेटा मैं इसका ना मीनिंग भी बताऊंगी आपको कि वॉन्ट्स क्या होती है और नीड्स क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लियर हुआ। सबसे पहले बस आपने मीनिंग लर्न करना है, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर। मीनिंग क्या है? मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन वॉन्ट्स एंड नीड्स। यहाँ तक में भी तुम्हें लर्न हो जाएगा, हो गया लर्न। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ह्यूमन की क्या क्या नीड्स है, क्या क्या वॉन्ट्स है, और फिर उसे क्या करना, सेटिस्फाई करना। थ्रू किसके जरिए? थ्रू द COE। COE, सी मीन्स क्या है? क्रिएट करना, क्रिएट करना प्रोडक्ट को, फिर उसे ऑफर करना, ठीक है। उसके बाद में उसे क्या करना, एक्सचेंज करना, ठीक है। प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा, पहले प्रोडक्ट बनाया जाएगा। बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, पब्लिक को ऑफ़र करेंगे। ऑफ़र किया, वहाँ से बायर ने उस गुड्स को परचेज़ किया, तो हमने क्या किया, गुड्स को एक्सचेंज किया। क्लियर हुआ। किसका COE किसका करेंगे, प्रोडक्ट का करेंगे, सर्विसेज का करेंगे, ठीक है। फॉर अ वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू होगी उस गुड्स की, ठीक है, विद अदर। बताओ मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मीनिंग क्या है, यहाँ पर हमने कस्टमर्स की नीड्स को, अपने ह्यूमन की नीड्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसे सेटिस्फाई करना है। कैसे सेटिस्फाई करेंगे? प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट क्या किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा, ऑफर किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा। मे भी तुम्हें मीनिंग में कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर हुआ बेटा? तो यहाँ पर हमने मार्केटिंग का मीनिंग लर्न किया। मार्केटिंग का मीनिंग क्या है, एक बार बेटा तुम खुद से रीड कर लेना बिना देखे कि मार्केटिंग क्या है। इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन वॉन्ट्स। ह्यूमन की वॉन्ट्स को आइडेंटिफाई करना, उसको सेटिस्फाई करना। थ्रू किसके जरिए? COE के जरिए। COE किसका होगा? प्रोडक्ट का। COE का मीनिंग क्या है? C फॉर क्या है हमारा? क्रिएट करना प्रोडक्ट को, ऑफर करना, एक्सचेंज करना। क्लियर हुआ? मे बी तुम्हें मीनिंग क्लियर हो गया होगा, याद भी हो गया होगा। क्लियर हुआ? मार्केटिंग का बेटा हम एक और मीनिंग पढ़ सकते हैं। मार्केटिंग क्या है, सिर्फ एक प्रोडक्ट को सेल करना नहीं होता, बल्कि यहाँ पे कस्टमर की नीड्स को जानना भी होता है,
ठीक है, राइट प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना, ठीक है, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट प्राइस पे, ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो और उनको सेलर को क्या हो, प्रॉफिट अर्न हो। क्लियर हुआ? मार्केटिंग क्या है बेटा, फिर से एक बार रीड कर लेना अच्छे से मीनिंग, कि यहाँ पर हमने क्या करना है, कस्टमर्स की नीड्स को, उनकी वॉन्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। पीपल की नीड को, ह्यूमन की नीड को, वॉन्ट को अंडरस्टैंड करना है, आइडेंटिफाई करना है, फिर हम वही काम करेंगे, प्रोडक्ट के को क्रिएट करेंगे, ऑफर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ताकि वो हम ह्यूमन को सेटिस्फाई कर पाएँ। क्लियर हुआ? राइट प्लेस पे राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट टाइम पे, और प्राइस भी क्या होना चाहिए उसके, राइट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ तक बताओ। अब बेटा हम नेक्स्ट करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? मार्केटिंग मैनेजमेंट बेटा बिल्कुल ईजी है मीनिंग इसका। अगर आपको मैनेजमेंट के 5 प्रोसेस पता है, 5 फंक्शंस पता है, कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग छोड़ दो, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इसमें ये 4 आएंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, किसको बेटा ये सब करना है हमने, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को। क्लियर हुआ? मेन मोटिव क्या है, अपने कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना। कैसे? एक्सचेंज प्रोसेस के जरिए। एक्सचेंज, ठीक, एक्सचेंज क्या होता है बेटा, सेलर प्रोडक्ट देगा, बदले में कंसिडरेशन लेगा, बदले में मनी लेगा, या कोई इक्विवेलेंट अमाउंट, इक्विवेलेंट प्रोडक्ट लेगा, कुछ भी हो सकता है, एक्सचेंज प्रोसेस। क्लियर हुआ? तो ये क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है। जैसे अब मान लो यहाँ पे बेटा एग्जांपल दिया गया है, अमूल क्या करता है, मिल्क को कलेक्ट करेगा, फिर उसकी क्वालिटी चेक करेगा, प्रोडक्शन करेगा, क्वालिटी चेक करेगा, एडवर्टाइज़ करता है वो अमूल प्रोडक्ट की, ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने कस्टमर्स को, और एक लीडरशिप मेंटेन करके रखता है मार्केट में। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का बेटा मीनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, आपने यहाँ पे प्लानिंग करनी है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए, फिर उसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे, रिसोर्सेज अरेंज करोगे, फिर गाइड करोगे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, मोटिवेट करोगे पीपल को कि वो प्रोडक्ट ले, और प्रॉपरली क्या करना, उसे कंट्रोल करना। यहाँ तक बेटा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट करते हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। बेटा फीचर्स ऑफ मार्केटिंग आप लर्न करोगे NCCE से, NCCE से, ठीक है। अब बाकी आप इसका कुछ भी बना सकते हो, CCCEN भी बना सकते हो, जो भी तुम्हें लर्न करना इजी हो जाए उसके अकॉर्डिंग आप बना लेना इसकी ट्रिक। NCCE से लर्न करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। N फॉर क्या है बेटा यहाँ पे, नीड्स एंड वांट्स। C फॉर क्या है, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। नेक्स्ट C का मीनिंग होता है कस्टमर वैल्यू। नेक्स्ट E का मीनिंग है एक्सचेंज मैकेनिज्म। ठीक है, अब बेटा इसको हम एक बार रीड करते हैं, इसके पॉइंट्स को, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन रीड करेंगे। फर्स्ट N हमारा क्या था, नीड्स एंड वांट्स। अब बेटा आपको पहले नीड्स एंड वांट्स का डिफरेंस बताती हूँ, क्या डिफरेंस होता है नीड्स एंड वांट्स में। बेटा नीड्स हमारी सबकी सेम है, बेसिक नीड है। कौन कौन सी, फूड, क्लॉथ और शेल्टर। फूड, क्लॉथ और शेल्टर, ये हमारी बेसिक नीड है, सबको चाहिए। बट वांट क्या है, मैंने भी फूड लेना है, आपने भी फूड लेना है, बट मुझे फूड में रोटी चाहिए, क्या पता आपको फूड में बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, या आपको कुछ भी एनीथिंग, भटूरे चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है, क्लोथ्स की हमारी वैरायटीज़ कितनी आती है, क्वालिटीज़ अलग अलग आती है, हर किसी की चॉइस अलग अलग है, वो वांट में आ जाएगा। ठीक है, शेल्टर घर है, ठीक है, मतलब अलग अलग तरह के घर है, तो बेटा ये क्या है, वांट है। वांट क्या है हमारी, वांट वो है जो हमारी सेम नहीं होती, कल्चरली क्या होती है, डिफरेंट होती है, बाय चॉइस डिफरेंट होती है, जो किसी पर्सन की नीड को पूरा करती है। क्लियर हुआ? मीनिंग में भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नीड हमारी बेसिक है,
सबकी सेम है बट वॉन्ट डिफरेंट डिफरेंट होती है, अकॉर्डिंग टू चॉइस, अकॉर्डिंग टू कल्चर। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या करना है, एक मैन्युफैक्चरर को सबसे पहले नीड और वॉन्ट फाइंड करनी है कि किसी पर्सन की क्या वॉन्ट है, क्या वो बनाएगा, उसी के अकॉर्डिंग वो बनाएगा प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? तो मार्केटिंग प्रोसेस का जो मेन मोटिव होता है ना, वो कस्टमर की, इंडिविजुअल्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की नीड्स एंड वांट्स को पूरा करना, उन्हें सेटिस्फाई करना है, ये होता है। ठीक है, सबसे में जो मेन फोकस है वो यही है कि कस्टमर हमारा क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई। कब सेटिस्फाई होगा वो, जब उसकी नीड एंड वांट कंप्लीट होगी, फुलफिल होगी। क्लियर हुआ? यहाँ पे वही लिखा ना, पीपल की ऑलमोस्ट नीड सेम होती है तो वांट्स क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। क्लियर हुआ? जब तक उसकी नीड सेटिस्फाई नहीं होगी वो पर्सन क्या होगा, अनहैप्पी और अनकंफर्टेबल। मान लो कोई पर्सन भूखा है, ठीक है, तो वो क्या खुश होगा, फिर नहीं होगा ना कहीं वो क्या होगा, अनसेटिस्फाई सा, अनहैप्पी सा, अनकंफर्टेबल। दैट मीन्स किसी पर्सन की नीड एंड वांट को पहले क्या करना है हमने, क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है। ठीक है, ताकि हम उसे पूरा कर पाएँ। क्लियर हुआ? ये एक मैन्युफैक्चरर की आप कह लो क्या होती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो क्या बनाए। ठीक है, कैसे फाइंड करे कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसके ह्यूमन को क्या चाहिए। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, हमने उसमें भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। जब आप फर्स्ट चैप्टर करते हो उसमें आप करते हो ना, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर करते हो कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कैसे बनाए, है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। तो ये क्या होती है, इसमें भी मार्केटिंग में प्रॉब्लम आती है कि कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई किया जाए। मे बी यू हैव क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, NC, ये वाला C है बेटा। मार्केट ऑफरिंग को क्रिएट किया जाए। मार्केट ऑफरिंग क्या है बेटा, कंप्लीट ऑफर प्रोवाइड करवाना प्रोडक्ट का। ठीक है, उसके फीचर्स बताएगा, क्वालिटी शो करेगा, प्राइस बताएगा, अवेलेबल है या नहीं है वो बताएगा। पर्पस क्या है, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट मार्केट में वो प्रोवाइड करवाए अपने कस्टमर्स को, पीपल को, ह्यूमंस को। क्लियर हुआ? अगर मान लो वो लैपटॉप प्रोवाइड करवा, लैपटॉप ऑफर कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग उसकी सारे फीचर्स बताएगा, उसकी रैम बताएगा, अलग अलग तरह के डिज़ाइन दिखाएगा, या सर नो अलग अलग प्राइस है, लोकेशंस बताएगा कहाँ कहाँ सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफ़र हमेशा प्रिपेयर रहता है एक अच्छी मार्केटिंग में, जब वो क्या करता है, कस्टमर की नीड्स को अच्छे से एनालाइज कर ले। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है, कस्टमर वैल्यू। बेटा कस्टमर वैल्यू क्या होता है, जितने उसने रुपए दिए हैं, जितने उसने पे किए हैं, जितना एक कस्टमर के लिए कॉस्ट है, वो किसके इक्वल हो, उसकी सेटिस्फेक्शन के इक्वल हो। क्लियर हुआ? कस्टमर ने जितना पे किया है उतना ही वो उस उतना ही उसे उस प्रोडक्ट से क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। वो क्या होता है, कस्टमर वैल्यू। ज़्यादा भी सेटिस्फाई हो सकता है वो, फिर तो आपका प्रोडक्ट वो जल्दी जल्दी लेगा। ठीक है ना, और हर किसी को सजेस्ट भी करेगा कि हाँ आप ये वाला प्रोडक्ट लो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है ना, तो अगर वो कॉस्ट कम पे कर रहा है, सेटिस्फाई ज़्यादा हो रहा है, उससे उसे क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है, तो वो आपका प्रोडक्ट बहुत खुश होकर लेगा। क्लियर हुआ? बट एटलीस्ट क्या हो, आपकी जो वो जितना कस्टमर कॉस्ट पे कर रहा है उतना उसे सेटिस्फेक्शन तो मिले। ठीक है ना, कस्टमर जब भी गुड्स को परचेज़ करता है ना, वो क्या एनालाइज करेगा, उसकी कॉस्ट को और उससे होने वाली सेटिस्फेक्शन को। क्लियर हुआ? वो तभी क्या करेगा, कुछ परचेज़ करेगा जब उसकी वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट होगी, ग्रेटेस्ट होगी। क्लियर हुआ? ठीक है, बताओ ये इस पॉइंट में कोई डाउट है? कोई भी डाउट वैसे होना नहीं चाहिए बेटा, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। कस्टमर वैल्यू क्या है, कस्टमर की जब कॉस्ट वैल्यू है प्रोडक्ट की और सेटिस्फेक्शन वैल्यू है, वो दोनों क्या हो, इक्वल हो, या सेटिस्फेक्शन क्या हो, ज़्यादा हो, ग्रेटर हो। क्लियर हुआ? जब वैल्यू जितनी ज़्यादा ग्रेटर होगी उतना ही वो क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। क्लियर है? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म में बेटा क्या कहते हैं, एक्सचेंज क्या है, अगर मान लो कस्टमर आपसे गुड्स परचेज कर रहा है, इन रिटर्न वो आपको क्या देगा,
मनी देगा या वैल्यूएबल क्या देगा, कंसिडरेशन देगा उस गुड्स के बदले। ठीक है बेटा। एंड ये क्या कहते हैं, अब मान लो किसी पर्सन को क्या लग रही है, भूख लग रही है, फीलिंग हंग्री, तो वो कस्टमर क्या ले रहा है, फूड ले रहा है फ्रॉम द सेलर। इन रिटर्न वो क्या देगा, उसे मनी देगा। क्लियर है। अगर मान लो बेटा आपने देखा होगा अपने घर के आसपास या फिर इधर वाली साइड तो है कि आप क्या कर रहे हो, अगर अपने जो ये है कपड़े बेचते हैं, ठीक है, घरों में कपड़े जो बेटा ये घरों से कपड़े लेने आते हैं ना, यूज्ड कपड़े, बदले में कुछ बाल्टी दे जाते हैं या कोई भी यूटेंसिल्स वगैरह दे जाते हैं, ये सब क्या है, मनी का कंसिडरेशन नहीं है। बार्टर सिस्टम, यू में से बार्टर सिस्टम है ना, वैल्यूएबल कंसिडरेशन अदर देन मनी, तो ये भी क्या एक्सचेंज मैकेनिज्म ही है। क्लियर हुआ। एक बेटा इसके अंदर ना ये वाले पॉइंट ध्यान से पढ़ने वाला है। एक्सचेंज क्या होता है, अ सेंस ऑफ मार्केटिंग होता है। क्या होता है ये, अ सेंस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, आपका एमसीक्यू बन सकता है, अ सेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है, आप क्या बोलोगे, एक्सचेंज मैकेनिज्म है। क्लियर हुआ। अब बेटा ये जो असेंशियल कंडीशन है एक्सचेंज मैकेनिज्म के लिए, फर्स्ट क्या है, कम से कम 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, और वो कैपेबल होनी चाहिए हर एक पार्टी ऑफर करने के लिए समथिंग ऑफ वैल्यू, कुछ ना कुछ तो ऑफर करेगी ना वो। ठीक है, तब तो सेकंड पर्सन परचेज कर पाएगा या सेल कर पाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है कम्युनिकेट कर पाए और उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिलीवर कर पाए। और हर एक पार्टी के पास क्या फ्रीडम है, या तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। ठीक है, अगर वो विलिंग है उस प्रोडक्ट को सेल या परचेज करने में, तभी वो उस ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो। क्लियर हुआ। वॉल्यूंटरी बेसिस पे उनकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, वो फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। फोर्सफुली फिर वही बात हो जाएगी ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, मार्केटिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। ये वही कहता है कि आपका ये वॉल्यूंटरी बेसिस पे होना चाहिए, कंपल्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये 5 कंडीशंस कंपल्सरी है एक्सचेंज मैकेनिज्म के लिए। क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ा है, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ा है, NCCE इसका हमारा क्या बन जाएगा, ट्रिक बन जाएगी लर्न करने की। ठीक है, N4 क्या है, नीड एंड वांट। C4 क्या है, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। नेक्स्ट हमारा C क्या है, कस्टमर वैल्यू। E4 क्या है, एक्सचेंज मैकेनिज्म। क्लियर हुआ। थैंक यू।